घर दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़ी। उधर जब सुरेश घर लौटा तो उसने पूछा, आज तो काजल नहीं दिख रही, कहाँ है वो? सपना ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, सुरेश, तुम्हारी पत्नी का तो अब यहाँ रहने का मन ही नहीं था। वो तो ये कहकर चली गई कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वो कह रही थी कि सुरेश के पास है ही क्या, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सपना की ये बातें सुनकर सुरेश भड़क गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अच्छा हुआ वो चली गई, वो तो वैसे भी मेरे लिए अशुभ थी, मुझे भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। सपना ने अपने घड़ियाली आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि जो वो चाहती थी आज वो हो गया था। उधर जब काजल को होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे सिर भारी लग रहा था और शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वो एक साफ सुथरे कमरे में थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पेट पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। उसके मन में डर और कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वो रोते हुए बड़बड़ाई, क्या मेरा बच्चा? उसे बस इतना याद था कि चलते चलते उसे तेज दर्द उठा था और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। वो उसके पास आकर बोली, बेटी, अभी मत उठो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। काजल घबराकर बोली, माँ जी, मैं कहाँ हूँ और मेरा बच्चा कहाँ है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू मुझे घर के पास बेहोश पड़ी मिली थी। उस वक्त तेरी हालत बहुत खराब थी, तू इस गांव की नहीं लगती थी, इसलिए मैं तुझे अपने घर के अंदर ले आई। काजल की धड़कन तेज हो गई। वो बस एक ही रट लगाए जा रही थी, माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताइए। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से काजल का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हिम्मत रखो, तुम्हें बेटा हुआ है, वो यहीं दूसरे कमरे में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद माताजी वापस आईं तो उसकी गोद में एक छोटा सा नवजात बच्चा था। जैसे ही काजल की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसका दिल भर आया। काजल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग औरत ने बच्चे को धीरे से काजल की गोद में रख दिया। वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस गई थी। उस वक्त वो सारे दुख दर्द भूल गई थी। कुछ देर बाद बुजुर्ग औरत ने धीरे से पूछा, बेटी, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? काजल अब खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए अपने साथ हुई हर बात बताने लगी। हर शब्द में दर्द था, हर बात उसके टूटे हुए दिल की कहानी थी। बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गईं। उसने काजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है और कई साल पहले मेरे पति भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। काजल ने रोते हुए बुजुर्ग औरत के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है। उस दिन के बाद काजल उसी बुजुर्ग औरत के साथ रहने लगी। उधर जब काजल के घर वालों को ये बात पता चली कि काजल ससुराल से भाग गई है तो उन्होंने भी सुरेश की बात पर यकीन कर लिया और काजल की गलती मानकर उसे ढूंढने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ लिया। कुछ दिन बाद काजल की तबीयत ठीक हो गई। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया, जो वो शादी से पहले किया करती थी। धीरे धीरे उसे मोहल्ले की औरतों का काम मिलने लगा, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आने लगा और जिंदगी अच्छी चलने लगी। हालांकि उसके दिल में सुरेश की बेवफाई का दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसके पास जीने की एक वजह थी। वो हर दिन यही सोचती कि मैं खूब मेहनत करूंगी और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, ताकि फिर कोई काजल घर से बेघर न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर एक दिन सुरेश जब शहर से लौट रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उसकी एक टांग हमेशा के लिए खराब हो गई और उसका ऑटो भी टूट गया। जब वो व्हीलचेयर पर घर पहुंचा तो सपना उसे देखकर चौंक गई। सुरेश ने कमजोर आवाज में कहा, सपना, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी एक टांग पूरी तरह खराब हो गई है और ऑटो भी हाथ से चला गया, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सपना के दिल में सुरेश के लिए ना कोई चिंता थी और ना कोई हमदर्दी। वो चुपचाप अंदर चली गई। सुरेश को लगा शायद वो उसके लिए परेशान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। अगली सुबह जब सपना कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक बैग था। सुरेश ने घबराकर पूछा, सपना, तुम कहाँ जा रही हो? सपना गुस्से से बोली, चुप रहो, एक तो पहले से ही तुम कुछ नहीं थे। मुझे लगा था तुम्हारे पास अच्छे पैसे होंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसने गरजते हुए कहा।
और ये घर, ये तो तुम पहले ही मेरे नाम कर चुके हो और मैं इसे बेच चुकी हूं, इसलिए अब तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढो। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, सपना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी वजह से तो मैंने काजल को भी छोड़ दिया और आज तक उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। सपना हंसते हुए बोली, सुरेश, तुमने उसे कभी इज्जत ही नहीं दी और वो यहां से खुद नहीं गई थी, बल्कि मैंने ही उसे घर से निकाला था। लेकिन उस वक्त भी तुम चुप रहे। वैसे भी अब तुम्हारे पास है ही क्या? तुम चल भी नहीं सकते। और देखो, मैं जवान हूं, सुंदर हूं, मुझे तो अब भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर सपना घर से बाहर निकल गई और सुरेश वहीं व्हीलचेयर पर बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अकेला बैठा हुआ आज अपने किए पर पछता रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने काजल के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है और उस वक्त वो सब कुछ जानते हुए भी कितना अंधा और लापरवाह बना रहा। उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे। क्या मेरा बच्चा पैदा हुआ होगा और क्या वो सही हाल में होगा? अगले ही दिन उसे घर से भी निकाल दिया गया क्योंकि सपना वो घर बेचकर जा चुकी थी। अब सुरेश के पास न घर था न कोई सहारा। वो व्हीलचेयर घसीटता हुआ गांव से बाहर निकल गया। उसके दिलों दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, काश मैंने अपनी पत्नी की कदर की होती, काश मैंने उसे धोखा न दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो वो खुद चलने फिरने लायक नहीं रहा था। वो कोई काम भी नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे सड़कों पर भीख मांगकर जिंदगी बिताने लगा। उधर काजल अपने बेटे और उस बुजुर्ग माँ के साथ उसी छोटे से घर में रह रही थी। एक दिन माँ ने कहा, काजल, मैं शहर जा रही हूँ। मैं पहले वहां एक बड़े घर में काम करती थी। उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। काजल ने अपने बच्चे को तैयार किया और खुद भी तैयार हुई और वो दोनों शहर पहुंच गई। वो बड़ा खूबसूरत बंगला था। उस घर की मालकिन ने काजल को काम पर रख लिया। घर के लोग और घर का माहौल सुकून भरा और बहुत अच्छा था। काजल को वहां काम करना अच्छा लगने लगा। वो दिन भर काम करती और खाली समय में अपने बेटे को संभालती। एक दिन उसने देखा कि मालकिन थोड़ी परेशान है। काजल ने हिचकिचाते हुए पूछा, मालकिन, आप कुछ परेशान लग रही हैं? उन्होंने कहा, क्या बताऊं काजल, परसों मुझे एक शादी में जाना है, लेकिन अभी तक मेरे कपड़े नहीं सिल पाए हैं। काजल ने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके कपड़े सी कर दे सकती हूँ। मुझे सिलाई करनी आती है, मैं यही काम किया करती थी। मालकिन ने पहले थोड़ा सोचा और फिर कपड़े उसे दे दिए। लेकिन जब काजल ने सिलाई करके कपड़े लौटाए तो मालकिन हैरान रह गई। काजल ने इतनी साफ और इतनी सुंदर सिलाई की थी जैसे किसी बड़े कारीगर ने की हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे काजल, तुम तो बहुत हुनरमंद हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं से काजल की जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। कुछ पैसे तो काजल ने जोड़ रखे थे और कुछ पैसे मालकिन ने उसे उधार दे दिए। काजल ने उसी इलाके में अपनी एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा और जब काम अच्छा चलने लगा तो उसने 2-3 गरीब लड़कियों को भी काम पर रख लिया। देखते ही देखते उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। समय बीतता गया लेकिन काजल ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही सालों में उसने अपना घर ले लिया। माँ और काजल अब अपने घर में रहने लगे। अब उसके पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश की बेवफाई का दर्द आज भी था। हालांकि उसका बेटा अब उसके साथ था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन बीते हुए जख्म कभी कभी उसे अंदर तक हिलाकर रख देते थे। करीब 5 साल बीत चुके थे। एक दिन काजल अपनी कार से कहीं जा रही थी। जब सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे पड़े थे। व्हीलचेयर पर बैठे हुए उस आदमी को देखकर काजल को अपने पुराने दिन याद आ गए। काजल का दिल भर आया। उसने गाड़ी रोकी, पर्स से कुछ पैसे निकाले और धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंची। उसने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने नजर उठाई और जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। काजल के कदम वहीं रुक गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। कई मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सुरेश के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, काजल, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। काजल की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब वो पहले वाली कमजोर काजल नहीं थी। इन 5 सालों की धूप और छांव ने उसे जिंदगी का हर अनुभव करवा दिया था। उसने दृढ़ता से कहा, माफी किस बात की मांग रहे हो सुरेश? तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूं। मैंने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, भूख भी सही और अपमान भी सहा है,
लेकिन अब मैं अपने दम पर जी रही हूँ। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ी और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई। सुरेश आंखों में आंसू और दिल में पछतावे का दर्द लिए वहीं बैठा रह गया। लेकिन जब काजल घर पहुंची तो सुरेश की हालत को याद करके फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने सुरेश को दिलों जान से प्यार किया था। तभी अचानक माताजी ने उसे रोते हुए देख लिया। उन्होंने पास आकर काजल को गले लगाया। बेटी, क्या बात, क्यों रो रही हो? काजल ने उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्ग औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी एक सलाह है। जो उसने तेरे साथ किया था, आज तू भी तो वही कर रही है, क्योंकि मेरा दिल कहता है उसे अपनी हर गलती का एहसास हो गया होगा और भगवान ने उसे उसके किए की सजा भी दे दी है। मेरी मानो तो उसे घर ले आओ। उसके घर में होने से एक तो तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और दूसरा तुम्हारे बेटे को बाप का नाम और प्यार मिल जाएगा। उन्होंने कहा, बेटी, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। इससे पहले कि तुम्हें देर हो जाए और सुरेश तुम्हें फिर कभी न मिले, तुम जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ। काजल तेजी से कार चलाते हुए उसी सिग्नल पर पहुंची, लेकिन सुरेश वहां नहीं था। उसने वहां खड़े रेडी वालों से पूछा तो एक ने बताया, मैडम, वो अभी अभी इधर गया है। काजल ने कार उस तरफ दौड़ाई। थोड़ी दूर चलने पर उसे सुरेश दिखाई दिया। उसने गाड़ी उसके पास रोकी। सुरेश रोता हुआ दिल में पछतावे का दर्द लिए इस शहर को छोड़कर जा रहा था। काजल ने उसे रोककर कहा, सुरेश, मेरे साथ घर चलो। हमारा बेटा बड़ा हो गया है। वो हर दिन मुझसे पूछता है, मम्मी, सबके पापा हैं, लेकिन मेरे पापा क्यों नहीं है? क्या तुम उसे मिले बगैर ही चले जाओगे? बेटे के बारे में सुनते ही सुरेश तड़प उठा। उसने कहा, कहाँ है मेरा बच्चा? काजल ने उसे संभालते हुए कहा, वो घर पर है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद काजल ने उसे सहारा देकर कार में बिठाया और उसे अपने घर ले आई। उस घर को देखकर सुरेश हैरान रह गया। पहले वो नहाया, काजल ने उसे नए कपड़े लाकर दिए और जब वो अपने बेटे से मिला, जब उसने अपने बेटे को देखा तो दहाड़े मारकर रोने लगा। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। ये मंजर देखकर बुजुर्ग औरत और काजल भी रोने लगी। सुरेश अब उनके साथ ही रहता था, लेकिन काजल के दिल से वो पुरानी यादें कभी न मिट सकी। धीरे धीरे समय बीतता गया। काजल ने अमेरिका में सुरेश की टांग की सर्जरी करवाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो काजल के साथ काम में हाथ बटाता और रॉबिन को डेली स्कूल छोड़ने जाता। जो परिवार एक लड़की के कारण टूटकर बिखर गया था, अब वो परिवार फिर से एक हो गया था और अब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो और अगर इससे कोई सीख मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।